किसी नगर में एक परिवार रहता था। उसमें माता पिता और उनकी इकलौती बेटी थी। बेटी का नाम नीलू था। नीलू के माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था और उसे खूब पढ़ाया लिखाया भी था। जब उनकी बेटी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने अपने बेटी का विवाह बहुत ही संपन्न परिवार में कर दिया। लेकिन जब बेटी की विदाई हो रही थी उस वक्त बेटी के पिता ने अपना आशीर्वाद दिया और पुत्री को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटी, हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी, वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे, इसलिए तुम ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे वहाँ की सारी रीतें सीख लेना और उन्हीं के अनुसार काम करना। नीलू बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। नीलू की ससुराल में उसके पति और घर में सासू माँ और एक दादी सास थी। नीलू जब ससुराल में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान और तिरस्कार हो रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती जब नीलू की सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती और गाली भी देती और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी। जब नीलू ने यह सब देखा तो नीलू को बहुत दुख हुआ और उसे अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आए। नीलू को अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नर्क बन जाता है, मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ करना चाहिए। नीलू यह भी जानती थी कि अगर उसने अपनी सास से इस बारे में कुछ कहा तो वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा दादी सास के साथ करती है। इसलिए नीलू ने सोचा, मैं खुद ही अपनी दादी सास की सेवा किया करूंगी। अब नीलू रोज सुबह जल्दी उठती और अपने सारे काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों बाद ही नीलू की सास को नीलू का इस तरह दादी के पास बैठना और उनकी सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन नीलू की सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर हमेशा दादी सास के पास क्यों बैठी रहती हो? नीलू को पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास उससे यह सवाल जरूर पूछेंगी। तो नीलू ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो आप काम बताइए, मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। तब सास बोली, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर दादी सास के पास बैठना भी तो ठीक नहीं है। तब बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियों के बीच कभी नहीं बैठना। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना। हमारे घर में सबसे बुजुर्ग दादी सास ही हैं, इसलिए मैं उनके पास बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि अब वही तेरा घर है और वहीं के रीति रिवाज तुझे मानने होंगे, इसलिए मैं घर के रीति रिवाज के बारे में दादी सास से पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसे सेवा करती हैं। तब जब सास ने यह सुना तो घबराकर पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा तुझसे मेरे बारे में? तब नीलू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ जवाब दिया और कहा, माँ जी, दादी सास कह रही थी कि अगर तेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूं। बहू की बात सुनकर सास ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी? नीलू सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी। नीलू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। अगर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज निभाने होंगे। बहू का जवाब सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूंगी, मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी। अब सास दिन भर यही सोचती रहती। अगले ही दिन नीलू ने घर के एक कोने में ठीकरी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के कोने में ठीकरी पड़ी देख सास ने बहू से पूछा, इतनी सारी ठीकरी इकट्ठा करने का
क्या कारण है? बहू, तुमने यह क्यों जमा की है? तब नीलू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, माँ जी, आप दादी सास को ठीकरी में ही भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीकरी मिले न मिले, इसलिए अभी से आपके लिए ठीकरी जमा कर देती हूँ। बहू का जवाब सुनकर सास घबरा गई और उसने पूछा, तुम मुझे ठीकरी में खाना परोसोगे क्या? तब नीलू ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ की रीत अलग होगी। अब जो यहाँ की रीत है मुझे वैसा ही तो करना होगा। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, यह यहाँ की रीति थोड़े ही है, तू अब दादी सास को थाली में भोजन दिया कर। तब बहू सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई। बहू की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन नीलू ने देखा कि घर में सबके खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता है। नीलू उस खाने को बड़े गौर से देखने लगी। बहू को इस तरह खाने को देखने पर उसकी सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? तब बहू ने कहा, सीख रही हूं घर में बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास फिर से घबरा गई और घबराकर सास ने अपने बेटे से कहा कि यह कोई घर की रीत थोड़े ही है, कल से तू दादी सास को पहले भोजन दिया कर। बस अगले दिन से ही दादी सास को बढ़िया भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को बदल दिया। अगर नीलू अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।